फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सबको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है और उसको कहाँ से फिल करें और कहाँ से देखें, क्योंकि आप सरकारी वेबसाइट पे भी चेक कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे नहीं शो कर रहा है अभी फ़िलहाल। तो आप एक काम करिए, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये शो हो रहा है एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग पोजीशन, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये दिखाएगी आपकी पोस्ट, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आई है, प्रोफेसर की आई है और एसोसिएट प्रोफेसर की भी आई है। तो हमें तो असिस्टेंट प्रोफेसर का देखना है कि उसके लिए मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो हम इसको देख लेते हैं। और आप इसको लिंक दिया है देखिए सीयू चयन के लिए, तो आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, ये देखिए ये सीयू चयन का पोर्टल दिया है, यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में फॉर्म से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड दिया रहता है। तो अब हम ये वो देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी के बारे में क्या क्या आई है। तो हम देखिए ये फ़ाइल खोल रहे हैं, यहाँ पे हम देखिए ये डाउनलोड पे जाते हैं और ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। यहाँ पे आपको फिल करने की डेट दी गई है 11 अप्रैल से आप जो है 5 मई तक फिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए आपकी ओबीसी की और फ़ीस वगैरह आपकी 2000 लगेगी। एससी एसटी की है तो आपकी 1000 है। अगर आप 2023 में इस फॉर्म को फ़िल किए हैं तो आप जो है फिर से इस पे भर सकते हैं, आपकी फ़ीस सिर्फ 100 रुपये लगेगी। और ये देखिए टोटल आपकी कितनी वैकेंसीज आई हैं, टोटल आपकी वैकेंसी देखिए कितनी सारी आई हैं, हर सब्जेक्ट में आई है। ठीक है, आप इसको भर सकते हैं। और ये देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि आप कैसे फॉर्म को फिल करें और क्या क्या क्राइटेरिया है और किस रूल्स के अंडर आप फिल कर सकते हैं। यूजीसी रूल्स 2018 के अंडर ही आप इसको फिल कर सकते हैं। अब हम एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं। एक सेकेंड, ये वहीं पे खुल रहा है तो हम देखिए ये देख लेते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये आपका एपीआई है असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनने के लिए। इसके तहत ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट किए जाएंगे, आपके एपीआई के बेस पे आपको डायरेक्ट बुला लिया जाएगा। ठीक है, और जिसके एपीआई ज़्यादा हैं उसे ही बुलाया जाएगा। तो इसमें देखिए लिखा है अगर आप ग्रेजुएशन में 80% एंड अबव मार्क्स लाते हैं तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 60% टू लेस दैन 80% लाते हैं तो आपको 13 दिया जाएगा। अगर आप 55% टू लेस दैन 60% लाते हैं तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 45% टू लेस दैन 55% लाते हैं तो आपको 5 स्कोर दिया जाएगा। और आपका इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप 80% एंड अबव लाते हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 60% टू लेस लाते हैं तो आपको 23 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 55% लाते हैं तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। और फिर अगर आपका एमफिल है तो 60% एंड अबव 7 दिया जाएगा। बट अब एमफिल डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो आपका पीएचडी है तो आप 30 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, पीएचडी है तो 30 मिलेगा, नेट विद जेआरएफ है तो 7 मिलेगा, नेट है तो 5 मिलेगा, स्लेट और सेट है तो 3 मिलेगा। अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशंस किया है, मार्क्स फॉर ईच रिसर्च अंडर द यूजीसी जनरल तो 10 मार्क्स मिलेंगे। टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड मिला है तो आपको 3 मिलेगा, और स्टेट लेवल अवार्ड है तो आपको 2 मिलेंगे। तो इसके तहत ही आपकी भर्ती की जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका एपीआई जो है 65 बन रहा है या फिर 50 बन रहा है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। और आप इसको जल्दी से फिल कर दीजिए ताकि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएँ।